राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला इन दिनों पूरे देश में सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। और कल इसी विवाद के चलते जब चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दिया तो हर किसी के मन में बस यही सवाल था कि अब इतने बड़े ट्रस्ट की कमान आखिर किसके हाथों में जाएगी। आज इस बड़े सवाल का जवाब सामने आ चुका है और सच कहा जाए तो ये फैसला बेहद चौंकाने वाला और दिलचस्प है। राम मंदिर ट्रस्ट के नए महासचिव और पूर्व IFS अफसर कृष्ण मोहन जी होंगे। ये वही कृष्ण मोहन है जिन्होंने ट्रस्ट की ओर से चढ़ावा चोरी के सबसे पहले FIR दर्ज कराई थी। उनके इस ताजपोशी के टाइमलाइन के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। पिछले साल सितंबर 2025 में जब कामेश्वर चौपाल का निधन हुआ था तब उनकी जगह दलित समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए कृष्ण मोहन को ट्रस्टी बनाया गया था और अब महज 10 महीने के भीतर ही वो ट्रस्ट के सबसे ताकतवर पद यानी महासचिव की कुर्सी तक पहुंच चुके हैं। 73 साल के कृष्ण मोहन मूल रूप से हरदोई जिले के शहानाबाद के रहने वाले हैं। एक बेहद साधारण और पढ़े लिखे परिवार से आने वाले कृष्ण मोहन के पिता रेलवे में काम करते थे। अगर इनके बैकग्राउंड की बात करें तो इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जियोलॉजी में MSc की पढ़ाई की है। करियर के शुरुआती दिनों में इन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग में काम भी किया है और उसके बाद 1977 में वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी IFS के लिए चुने गए। महाराष्ट्र कैडर में उन्होंने अपने DFO और कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जैसे कई अहम पदों पर अपनी सेवाएं दी, जिसकी वजह से उनके पास बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट स्किल्स हैं। उनका परिवार भी पूरी तरह से सेटल है। पत्नी कुसुमलता है और बेटा सौरभ लखनऊ डॉ विभाग में तैनात है। बेटी स्नेहा नोएडा में सरकारी डॉक्टर है और उनके छोटे भाई महेंद्र सिंह भी लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में डॉक्टर हैं। 2012 में सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद कृष्ण मोहन घर पर आराम से नहीं बैठे बल्कि उन्होंने RSS के साथ जुड़कर काम करना शुरू कर दिया है। हरदोई में नगर संचालक से शुरुआत करते हुए आज पूर्वी यूपी के क्षेत्र संचालक जैसी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। संघ मुख्यालय से लेकर टॉप लीडरशिप तक उनकी पहचान एक बेहद ईमानदार और भरोसेमंद व्यक्ति की है। इसी मजबूत पकड़ और बेदाग छवि के कारण साल 2024 में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब उन्हें मुख्य यजमानों में भी शामिल किया गया था। अब अगर बात करें महासचिव पद की पावर की तो ये ट्रस्ट का सबसे पावरफुल पद है जो बिल्कुल एक CEO की तरह काम करता है। रोजमर्रा का कामकाज, दान की निगरानी, ऑडिट, मीटिंग्स का आयोजन, कंस्ट्रक्शन की देखरेख और प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन सब कुछ महासचिव के जिम्मे होता है। कार्यवाहक महासचिव बनते ही कृष्ण मोहन ने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए हैं और डैमेज कंट्रोल मोड में काम शुरू कर दिया है। उनका सीधा कहना है कि चढ़ावा चोरी के आरोपियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी और मैनेजमेंट के जिन कर्मियों का फायदा उठाकर ये चोरी हुई है उन्हें भी तुरंत दूर किया जाएगा। चंपत राय के इस्तीफे के बाद अब कृष्ण मोहन के सामने कई बड़े टास्क हैं। उन्हें श्रद्धालुओं के डगमगाए हुए विश्वास को वापस से जीतना है, चंदे और ऑडिट में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी लानी है और मंदिर परिषद के साथ साथ म्यूजियम, रिसर्च सेंटर और यात्री सुविधा केंद्र जैसे बचे हुए निर्माण कार्यों की क्वालिटी के साथ सही समय पर पूरा भी कराना है। राम मंदिर देश का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है, इसलिए अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि एक पूर्व नौकरशाह और संघ के इस अनुभवी चेहरे के नेतृत्व में ट्रस्ट कैसे आगे बढ़ता है। आप तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। मैं थी आपके साथ प्रज्ञा वैदेही। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।